गुजरात के साबरकांठा जिले की हिम्मतनगर में उस वक्त उत्सव जैसा माहौल बन गया जब सीएम भूपेंद्र पटेल का आगमन हुआ। हिम्मतनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे। स्थानीय स्वराज चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान साबरकांठा के प्रमुख नेताओं जिनमें कनुभाई पटेल, विधायक वीडी झाला और विपिन ओझा सहित कई अग्रणीय शामिल रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। सीएम ने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से सीधा संवाद किया और उन्हें विजय भव का आशीर्वाद दिया। उन्होंने सभी से मिलजुल कर शांति बनाए रखने और चुनाव प्रचार को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाने की अपील की। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री और कार्यकर्ताओं ने स्वामी नारायण भगवान के दर्शन भी किए, जिससे माहौल और भी आध्यात्मिक हो गया। माता की भारत माता की वंदे वंदे। नमस्कार। આજની આ વિકાસ સંકલ્પ સભામાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ગુજરાત રાજ્યના લોકપ્રિય લોકોના હૃદયમાં બિરાજમાન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, ભારતીય જનતા પાર્ટી સાબરકાંઠા જિલ્લાના જૂની શરતમાં ભેગી નાખી સરકારે ભેગી સીધો સાતમાનો ઉતારો તમારો જૂની શરતમાં થઈને આવી ગયો ઘેર કોઈએ અરજી આપવાય નહીં જવા। કેટલો મોટો બદલાવ છે। હમણાં છેલ્લે સુધારો કર્યો કે ભાઈ આડી લીટી ને ઊભી લીટી બેમાં 300 રૂપિયામાં દસ્તાવેજ તમારો થઈ જાય। ભાઈઓ ભાગમાં જે આવ્યું હોય તમે દસ્તાવેજ 300 રૂપિયામાં કરાવી પૂરું કરજો, કોઈ કકરાટ નહીં। અને જે પૈસા દસ્તાવેજના બચે એ ડિપોઝિટ કરાવી દે તો છોકરાઓને કામમાં આવશે, શિક્ષણમાં ભણાવવામાં આગળ વધારવામાં એને કામમાં આવે। ખેડૂત દાખલા માટે છેક 52 થી પહેલા માંગતા હતા, 52 થી અહીંયા બેઠેલા કેટલાય જણ હેરાન થયા હશે। આજે 25 વર્ષ જૂનું 25 વર્ષથી આગળ વધવાનું, છેલ્લા 25 વર્ષથી જોવાનું, આના કારણનું જોવાનું થતું। એનો મતલબ એવો નથી થતો કે જે ખોટા ખેડૂત થઈ ગયા હોય તેને છોડી દેવાના। એ તો હાથમાં આવ્યા તો એને છોડવાનું થતા જ નથી, પણ આપણને સરળતા થાય એના માટે જે પણ કરવાનું થાય એ સરકાર કરી દે। રોડ રસ્તા આજે અહીંયાથી કે છે કેટલા રૂપિયા થયા તમારે? 3 જ વર્ષમાં ખાલી એક જ વિધાનસભામાં 500 કરોડની ઉપરના કામો આપ્યા છે। દરેકે દરેક જિલ્લામાં આ બધી જ વ્યવસ્થા જે કહીએ છીએ આપણે, એ બધી જ કામ કરવા માટેના પૈસા પણ જોઈએ। પૈસાની વ્યવસ્થા પણ અહીંયા ગુજરાતમાં જે માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ મજબૂત પાયો ગુજરાતમાં નાખ્યો છે ફાઇનાન્શિયલ। આજે નાણાકીય વ્યવસ્થાપનમાં પણ આખા દેશમાં ગુજરાત નંબર 1 પોઝિશન ઉપર છે। અને એટલે જ આજે કોઈ પણ જિલ્લામાંથી અહીંયા કીધું ને કે ભાઈ તમે જે કામ અમારી પાસે લઈને આવો, પણ આયોજન આજે ચૂંટણીના માહોલમાં જે જંગ જાહેર કર્યો છે અને મુખ્યમંત્રી સર્વને આશ્વાસન આપવા આવ્યો છે बहुमतीનું, तो आप શું કહેશો? गुजरात के स्थानिक स्वराज्य की इलेक्शन के प्रचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री साबरकांठा के हिम्मतनगर में आज एक वार्ड नंबर 1 हिम्मतनगर नगर पालिका का उद्घाटन कार्यालय में उपस्थित रहे। वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं से उन्हें बातचीत की। दौरान वहां से निकल के साबरकांठा के एपीएमसी, साबरकांठा के दिवेला संघ, सहकारी संघ के मुख्य लोगों के साथ एक बैठक संपन्न की। और उसके बाद भी यहाँ साबरकांठा में रहते हुए समाज के विविध क्षेत्र के आगेवान बंधुओं के साथ भी उनकी बातचीत हुई। बाद में यहाँ के इलेक्शन के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री यहाँ प्रजा के बीच आए और प्रजा के बीच उन्होंने उद्बोधन किया। दिनों में भी कुछ ऐसे अच्छा हो, उसके बारे में क्या बोलेंगे? आज मैं मानता हूँ कि गुजरात के अंदर और साबरकांठा के अंदर
जो 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया वो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके बता दिया है। और दूसरा, अभी भी मान लो कि ब्रॉडगेज रेलवे नहीं थी तो ब्रॉडगेज रेलवे भी पूरी संपन्न हो गई है। यहाँ 4 लेन की जगह 6 लेन रोड बन गया है, जो पहले कांग्रेस सरकार में 2 वे भी लेन नहीं थी। तो इतने बहुत सारे काम है जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने किए है। मैं मानता हूँ अच्छे रोड बन गए हैं, पानी 24 घंटा मिलता है, लाइट 24 घंटा मिलती है और प्रजा में बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास साथ समर्थन है। आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो पब्लिक को कैसा संतोष महसूस होता है? पब्लिक ने देखा है कि 70 सालों में जो उन्होंने झेला है उससे बेहतर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रजा को अच्छा मिल रहा है और प्रजा भी खूब समर्थन हमें दे रही है। मैं तो मानता हूँ कोई इलेक्शन हो हम आराम से जीतते हैं, क्योंकि प्रजा में हम बार बार जाते हैं, प्रजा के दुख दर्द हम जानते हैं और दुख दर्द में हम प्रजा के साथ रहते हैं, इसलिए हम जीतते हैं। नमस्कार।